यहाँ पे आस्था कपड़े उठाने लगी और मौसम देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। देखिए आज मैं बना रही घुइयाँ की सब्ज़ी। हमारे यहाँ घुइयाँ बोला जाता है अरबी को। और पता नहीं क्यों मंगवाया है मैंने। आस्था के पापा से मन कर रहा था ये खाने का। वैसे तो कभी मुझे इतना ये सब चीज़ें पसंद नहीं आई है, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों खाने का मन था तो आस्था के पापा ले आए थे। और मैंने पहले इसे उबाल लिया है, उसके बाद छील के, उसके बाद तल के, फिर जाके इसे मसाले में भुना जाएगा और थोड़ा पानी डाल के पकाऊंगी। तो यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर ली थी मैंने और उसके बाद मैंने इसे तेल में भून लिया है और थोड़ा सा मसाला पीस लिया है बढ़िया सा इसे छौंकने के लिए। और दोस्तों हमें ना पता नहीं था कि इसकी बुवाई कब होती है, वरना हम बगिया में ये बो देते घुइयाँ को यानी अरबी को बो देते तो हमारे भी नीचे खेतों में बड़े बड़े पत्तों वाली घुइयाँ लग जाती। लेकिन हमें पता ही नहीं था कि किस समय होती है। तो अब पता लग गया अगली साल से उस समय से पहले इसे हम बो देंगे ताकि ये खेतों में हो जाए। तो यहाँ पे मसाला भुन गया था, पानी डाल दिया है क्योंकि ये थोड़ा सा क्या होता है कि काटता है अगर अच्छे से ना पके, इसलिए पानी यहाँ पे डाल दिया है ताकि पानी में अच्छे से पक जाए और फिर काटे ना बाद में। तो दोस्तों ऐसी हालत में देखिए कुछ भी काम धंधा इतना हो नहीं पाता, धीरे धीरे रुक रुक के सारे काम करती जाती हूँ और घर के सारे काम निपटाती हूँ। बाहर आ गई थी और बर्तन वगैरह धो लिए हैं, बोतल फ्रिज में लगाने वाले भर दिए हैं। और आस्था के पापा यहाँ पे बना रहे हैं कमरा। तो दोस्तों ये कमरा बिल्कुल भी छोटा नहीं है, आराम से अगर चाहेंगे तो एक बड़ा पलंग बिछ जाएगा या फिर 2 सिंगल खटोलियाँ जो होती है वो भी आराम से बिछ जाएगा। इतना बड़ा है और देखने में आप सभी को अभी लग रहा होगा छोटा है, लेकिन जब बन जाएगा तब देखिएगा कितना बड़ा दिखेगा। और फिर हम ये काम के लिए बना रहे हैं, आपको कल भी बताया था मैंने कि इस काम के लिए हम लोग बना रहे हैं। लेकिन ये है कि अभी से उस चीज़ को शोर करके क्या फ़ायदा, और बस बना दे रहे हैं अभी क्योंकि आस्था के पापा खाली ही थे, सामान भी रखे ही थे तो चलो भाई बना लेते हैं। एक कमरा और हमारा जो है रेडी हो जाएगा। जब तक हाँ, इस कमरे में और दूसरी सुविधा नहीं होगी तो आने जाने के लोग यहाँ पे आके बैठे रहेंगे। घर में नहीं लाना पड़ेगा, यहीं पे बिठा दिया करेंगे लोगों को। तो दोस्तों बाथरूम का सारा काम निपटाने के बाद वहाँ का मतलब बोतलें वगैरह भर गई और वो कपड़े भी धुल गए, बर्तन भी धुलने के बाद उसके बाद अब बिल्कुल फ्री होके यहाँ पे आई हूँ इस कमरे की अच्छे से सफाई करने, क्योंकि बहुत दिन हो गया है और मैंने इस कमरे की सफाई नहीं करी है अच्छे से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चूल्हे को लीप दूंगी। अभी खाना तो बनाया था लेकिन राख अभी चूल्हे में ही है, हटाई नहीं है मतलब, और अंदर ही कर दी है राख क्योंकि फेंकी नहीं है मैंने राख अभी। बस ऊपर ऊपर से मिट्टी से पोत दे रही हूँ। और पूरे कमरे की क्योंकि सफाई करनी है, बहुत ही गंदा सा हो गया है। हम लोग अधिकतर समय हमारा यहीं बीतता है तो बहुत गंदा सा दिख रहा है, तो इसीलिए इसकी सफाई कर देते हैं। और बार बार झाड़ू लगाने में धूल निकलता है, इसके कारण लीप दो तो उतना झाड़ू बार बार लगाने की झंझट नहीं होती है। और आस्था के पापा ने 2 दिन तक जो गाय का बछड़ा है उसे भी बांध दिया था, तो उसने भी अपने पैरों से एकदम खोद दिया है और धरती बिल्कुल खुदी सी हो गई है। तो इस कारण से यहाँ की सफाई करना बहुत ज़रूरी हो गई थी। मन तो नहीं था लेकिन फिर भी बेबसी ये करना पड़ेगा। और तो बस धीरे धीरे अपना कर दूंगी, धीरे धीरे, बिल्कुल इतना फास्ट नहीं कि जल्दी जल्दी की पड़ी है। तो वही यहाँ पे देखिए चूल्हा लिप गया है। मट्टी भी ले आई थी नीचे से, थोड़ा सा मट्टी पोतने वाला जो जिससे पोता जाता है। तो चूल्हा दोस्तों देखिए अच्छे से मैंने पोत दिया है। उसके बाद मैंने गोबर घोल लिया है, बाल्टी में कपड़ा भी रख लिया है। और अब यहीं से शुरुआत करेंगे लिपाई करने की। और ये जो चूल्हा है, चूल्हे के चारों तरफ पहले लिपाई में कर दूंगी। इन दिनों का जो गोबर है ना बिल्कुल काला काला सा और डार्क ग्रीन कलर का आता है क्योंकि हरियाली बहुत ज़्यादा हो गई है खेतों में हर जगह।
तो सही रहता है, इन दिनों का गोबर सही आता है। तो जल्दी जल्दी बस लीप दे रहे हैं। और दोस्तों आप सभी मतलब कलर अलर करने के लिए कहते हैं कमरे को बाहर। तो ये जो बरसात बीत जाएगी इसके बाद यही सभी काम हमारे शुरू होने हैं। और कमरों को और बाहर हर जगह जो दीवार उठाई है बाहर की उसे भी कलर करना है। तो दोस्तों मतलब जब दीपावली आएगा उस समय मेरी भी जो कंडीशन है वो सही हो जाएगी। तो फिर मैं और आस्था के पापा दोनों मिलके बस घर को सजाने का ही काम है हमारा। तो अगले जो मतलब दीपावली के जो ब्लॉग आएंगे बस उन्हीं सब के ऊपर आएंगे। और अभी तो बस यही है कि हम जो भी है बस वही रूटीन आप सभी को मैं आपको दिखा पा रही हूँ। वैसे इतने काम तो हो नहीं पाते लेकिन जितना भी हो पा रहा है आप सभी के लिए ब्लॉग लाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप सभी ब्लॉग देख पाएँ। और वरना हर दिन कमेंट आते हैं ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, आप सभी परेशान होते हैं। और ये भी बात सही है, अगर मैं ब्लॉग नहीं डालूँगी तो हमें भी दिक्कत होगी। तो इसीलिए दोस्तों मतलब कि कलर वगैरह करेंगे, अभी कलर करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बारिश हो रहा है। क्योंकि बारिश जैसे ही बंद होगा तो यही हमारे गांव में माटी कूड़ा का ही काम चलता है। पहले जहाँ जहाँ घर मकान जो मिट्टी गिर गई हैं, झड़ गई हैं, वो लगाया जाता है। उसके बाद रिपेयरिंग करने के बाद कलर का काम सभी पूरे गांव के लोग ही चालू करते हैं, तो हम भी चालू कर देंगे। और दोस्तों उसके बाद इस घर का जो लुक है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। क्योंकि अभी तक एक भी बार कलर नहीं हुआ है। मतलब मिट्टी ही जैसा दिखता है, उतना अच्छा नहीं दिखता है। और जब एकदम से कलर हो जाएगा तो वो बिल्कुल सुंदर सा बढ़िया सा दिखने लगेगा। और कमरे जितने बन जाए उतना ही सही रहता है सामान अमान रखने के लिए। तो देखिए पूरा लेप दिया है और उसके बाद मैं चली गई थी नहाने। और सूख गया है अच्छी तरीके से, थोड़ा बहुत सूखना बाकी है। दोस्तों आपने देखा उस समय आस्था के पापा इतना दीवार उठा रहे थे और उसके बाद हमारे यहाँ हो गई ये दिक्कत। लिपाई करने के बाद आस्था के पापा ने ये इतना दीवार भी उठा दिया था, खाना पीना खाए और उनके दांतों में इतना दर्द। यहाँ की सबसे अक्कल दाढ़ वाली दांत उन्होंने निकलवाने गए थे और दांत निकलवा लिया है। अभी यहाँ पे आराम करते रहे, बैठे रहे और दांत निकलवाना पड़ा है। यहाँ का तो बहुत ही ज़्यादा दर्द है, इसके कारण उनका ब्लॉग भी आज के दिन रुक गया है। क्योंकि अब उनके मुंह से कुछ बोला ही नहीं जा रहा है, मुंह से नहीं बोला जा रहा अब। दांत में दर्द है, पूरा इनका मुंह जो है झुन्न डरा है। तो दोस्तों जो मतलब अक्कल दाढ़ होती है मतलब मेन दाढ़ ही उखड़ाई है, तो उस कारण से बहुत ही ज़्यादा पूरे मतलब इस पे दर्द है और पूरा ये झुन करके उखाड़ा हुआ है। जो कि इस उम्र में दांत नहीं उखड़ता है, लेकिन वो मेरे दांतों में थोड़ा सा गैप पड़ रहा था। उसी गैप में अगर कचड़ा दांतों में भरता है तो उसी कारण से वो गुटका भर जाता है ना। हाँ गुटका भर जाता है, गुटका में बंद कर दिया हूँ। है ना, आप सभी भी दोस्तों मना करते हो और फिर भी तो बस यही है। एक तो हमारी तबीयत सही नहीं रह रही है, हमारी ऐसी हालत है, ऊपर से इनका भी आए दिन कभी दांत दर्द होता है, कभी बुखार। तुम्हारे भी दांत तो बस जैसे तैसे अभी दिन कट रहे हैं, जैसे तैसे करके। और मौसम बिल्कुल ख़राब हो गया है, ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी, हवा चल रही है। कपड़े उठा लो आस्था, दिखाना। तो यहाँ पे आस्था कपड़े उठाने लगी और मौसम देखिए, धूप है नहीं अभी, जबकि 3 या 4 बज रहे होंगे और धूप बिल्कुल भी नहीं है। 1 बजे से ही
सुबह से ही आज तो धूप नहीं है बारिश होगी। और अब हवा चलने लगी, ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी। तू आ तो बिट्टी दुकान में। बब्बा होंगे। तो अभी दोस्तों हमारे घर की जो हालात है वो बिल्कुल सही नहीं चल रही, तबीयत सबकी ख़राब हो रही है, घर के काम कुछ हो नहीं पा रहे हैं। बस ये है कि बस जीवन अब जिए जा रहे हैं जैसे तैसे, और बिल्कुल अभी कंडीशन सही नहीं है, पता नहीं क्या हो गया है। गाय की भी हालत ऐसी है, मेरी भी हालत ऐसी है, और आस्था के पापा का भी दांत में दर्द है। मतलब बहुत ही अभी पूरे घर में एकदम परेशानियां ही परेशानियां चल रही हैं, और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मूड ऑफ हो जाता है सभी बातें सोचकर। सब चीज़ पे ध्यान दें तो बिल्कुल दिमाग ख़राब हो जाता है, लेकिन ये है कि सरवाइव करना पड़ेगा ऐसे कंडीशन में भी। यहाँ पे दोस्तों मैं बनाने लगी हूँ शाम का खाना, चाय चढ़ा दे रही हूँ पहले, और आस्था को पढ़ाई करवा रही थी। तो आस्था अपना कुछ पूछ रही थी, तो वही मैं आस्था को बता रही थी। मेरे को सबसे अच्छा समय यही लगता है कि अपना भी खाना बनाते जाओ, उसे भी साथ के साथ पढ़ाते जाओ। वो इतनी बड़ी है कि उसे समझा दो जो चीज़ तो वो समझ लेती है, फिर वो उसे याद कर लेती है। तो वही दे रखा है मैंने उसे याद करने के लिए, याद कर रही है, और मैं इधर अपना खाना बनाने में लगी हुई हूँ। तो दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। तो दोस्तों आज खाना जल्दी बना रही हूँ क्योंकि बारिश होने लगी थी, तो ऐसा लग रहा था लाइट ना चली जाए, और लाइट चली जाती है फिर बहुत ज़्यादा दिक्कतें बढ़ जाती है। तो सब्ज़ी मैंने चढ़ा दी है, और चाय भी चाय बना के रखी थी, अभी तक पी नहीं है। ठंडी हो गई है ना जब, उसके बाद आजकल मैं चाय पीती हूँ ठंडी होने के बाद। गरम 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 चाय नहीं, क्योंकि पीना चाहिए ऐसा सब लोग कहते हैं। तो यहाँ पे आस्था देखिए पढ़ाई कर ही रही है और मैं चाय पी रही हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारी गाय भी आ चुकी है, और मैं बना रही हूँ खाना। और बाहर हो गई थोड़ी सी बारिश, गर्मी लग रही थी, तो मैं आ गई हूँ बाहर ठंडी ठंडी हवा लेने। और खाना लगभग पूरा बन गया, बस रोटी बनानी है। और आस्था ने यहाँ पे पंखा भी लगा दिया। बारिश हो गई थी लेकिन आज लाइट नहीं गई है, ये सबसे अच्छी बात रही। और आज ही मैंने पूरे ही कमरे की टाइल कर दी थी, तो कमरा भी साफ सुथरा है। आस्था यहाँ पे रो रही है। क्यों रो रही है? क्यों रो रही हो? मम्मी इसे प्यार नहीं करती इसलिए रो रही है। प्यार नहीं करती। तो दोस्तों कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग? आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों।